आने वाला समय, आने वाला जो फ्यूचर है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। आने वाली दुनिया वेलनेस पे चलेगी। लोग पैसे से ज़्यादा अपने आप से प्यार करेंगे, अपने जीवन से प्यार करेंगे। आज आप ये देखिए, हम जो लोग, आप और हम क्या कर रहे थे पिछले 6-6.5 साल से, लोगों को घर घर जाके समझा रहे थे हम कि भाई गर्म पानी पी लो, मसाले कूट के खा लो, ये कोल्ड ड्रिंक से बचो, आइसक्रीम से बचो, बर्गर से बचो, अपना इम्यून सिस्टम भी लोगों के साथ ही हाथ से हो रहे हैं। ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनके साथ ही हाथ से हो रहे हैं। क्यों? जब हम लोग जाके समझाते थे नहीं समझ में आता, ये तो पैसे कमाने आ गए, ये तो कंपनी वाले आ गए, ये तो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अरे नहीं बेचना अपना प्रोडक्ट, मैं कहता हूं तुम किसी का भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, पर इम्यून के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। मेरा गिलोय मत यूज करो, किसी और का ले लो जहां से आपको अच्छा मिलता हो, सस्ता मिलता हो, जो आपको सही लगता हो लो। पर इस बॉडी, ये आज आपको मालूम है, दिल्ली में मैं रहता हूं, हॉस्पिटलों के आगे करोड़पति 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 अरबपति अरबपति घूम रहे हैं। बेड दिला दो, ऑक्सीजन दिला दो, नहीं मिल रही। अगर आज इम्यून सिस्टम मजबूत होता, बॉडी फिट होती, तो क्या जरूरत थी बेड और ऑक्सीजन ढूंढने की? लेकिन नहीं, ये बात, हमारी बात समझ में किसी को नहीं आती, क्योंकि हम वेलनेस वाले हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, हम कंपनी वाले हैं। हम समझाते हैं हमारे प्रोडक्ट बेचकर हमें मुनाफा चाहिए। हर आदमी के दिमाग में ये, अरे नहीं चाहिए मुनाफा, आप किसके मर्जी प्रोडक्ट ले लो। लेकिन हकीकत है, आज का जो खान पीन है, आज का जो एटमॉस्फेयर है, आज का जो नेचर है, सब बिगड़ चुका है। बैलेंस, सृष्टि का बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है। आज अगर जीना है तो अपने आपको स्वस्थ रखना होगा, आपको अपनी बॉडी की सर्विस करनी होगी, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना होगा, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट यूज करने होंगे, वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करने होंगे, सप्लीमेंट खाने होंगे, आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारना होगा, सप्लीमेंट को उतारना होगा। आज के खाने पीने में चोरी चकारी बेईमानी के कारण वो ताकत, वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व नहीं है जिससे कि आपका शरीर टकाटक रहे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, योगा करो, सुबह उठकर 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दो, इसके पसीना निकाल दो। पसीना निकला नहीं, शरीर फिट हुआ नहीं। मैं इम्यूनिटी को, आने वाला समय, ये वायरस एक नहीं है, ये भूल जाओ, ये गया था पिछले साल, फिर आ गया, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये दुनिया में बायोलॉजिकल वार की तरह शुरू हो चुका है। ये वायरसेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, अब यही चलेगा इस दुनिया में। अब वही बचेगा जो इम्यून सिस्टम को अपने मजबूत रखेगा, वही बचेगा जो सुबह उठकर 1 घंटा अपने शरीर के लिए मेहनत करेगा, पसीना। बाकी उसके ऊपर है, भगवान के जिसको ले जाना ले जाए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम अपने कर्म तो कर सकते हैं, अपने लिए एक सब कर तो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इम्यून के प्रोडक्ट्स यूज करें, मास्क जरूर लगाएं, मास्क के बिना घर से ना जाएं, और सुबह उठकर 1 घंटा एक्सरसाइज 100% करें। आपकी जिंदगियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट दौलत नहीं है। आज दौलत वालों को हॉस्पिटल नसीब नहीं है, क्या करेंगे दौलत का, क्या करेंगे इस पैसे का? ऑक्सीजन नसीब नहीं है, हवा, सांस, हवा जो मुफ्त मिलती थी, आज करोड़ों रुपए देकर भी लोगों को नसीब नहीं है। कारण यही खान पीन खराब, जो खाना हम जीने के लिए खाते हैं वो लोगों ने जहर बना दिया। और जो हम जीने के प्रोडक्ट देते हैं, हम कहते हैं हमारे प्रोडक्ट यूज करो, स्वस्थ जिंदगी जियो, तो लोग हमसे सवाल करते हैं। और उनसे आज कोई सवाल नहीं करता कि तुमने हमें क्या खिलाया, कैसा आटा खिलाया, कैसे मसाले खिलाए, कैसी दालें खिलाई, कि आज हमारे इम्यून सिस्टम की ये हालत हो गई। ऐसे ये जो हुआ, यही दैट इज कॉल्ड द डिसबैलेंस ऑफ नेचर। इंसानियत का डिसबैलेंस हुआ है। आत्माएं मर गई हैं लोगों की, जमीर मर गया है, ईमानदारी मर गई है, इसलिए ये सब चीजें आती हैं। इतना गिर गया इंसान कि जिस समय लोग त्राई त्राई करके मर रहे हैं, उनका फायदा उठाना चाह रहा है, हर चीज का रेट बढ़ाना चाह रहा है। जड़ी बूटियों वालों ने भी सालों ने रेट बढ़ा दिए कि आयुर्वेद की खपत अब ज्यादा होगी। हर जगह कमीनापन चल रहा है। इतने इस लेवल से जब लोग गिर जाते हैं तो परमात्मा की नजरें इंसानियत से उठ जाती हैं, और तभी ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी महामारियां आती हैं। कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। अरे ऐसे टाइम पर धिक्कार है उन लोगों को जो कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर हमें अपने समाज की और अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए।
आने वाला समय वेलनेस इंडस्ट्री का है। जिस इंडस्ट्री में जाने अनजाने में आप आ गए हो, यही इंडस्ट्री आने वाले समय में ग्रो होगी। और ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, आपके जीवन को भी बचाएगी और आपकी जिंदगी भी बनाएगी। इसी इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। आज पता चलता है इस माहौल से कि जिंदगी की कीमत दौलत से बहुत ज्यादा है। दौलत आज कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही जिंदगी के सामने। लोग जिंदगी बचाने के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। और तभी मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री से बाहर मत जाना, इस इंडस्ट्री में हमेशा रहना। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वेलनेस उसके साथ अगर लग जाए तो जिंदगी बची भी रहेगी और जिंदगी जियोगी भी बढ़िया। और जिंदगी हम बचाते भी हैं और जिंदगी को जीने का लोगों को तरीका भी सिखाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है जी हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, जो लोगों को जीना सिखाए, लोगों की जिंदगियां भी बचाए और लोगों को जिंदगी जीने का मौका भी दे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे? है कोई? एक भी नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री है। मैं कहता हूं हर व्यक्ति से एक बार अपनी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग जरूर ज्वाइन करना। मैं कहता हूं किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना, लेकिन करना उसमें जिसमें खासकर वेलनेस के प्रोडक्ट हो, क्योंकि वेलनेस के प्रोडक्ट की ही आने वाला फ्यूचर है। वेलनेस ही आने वाली जिंदगी है। आने वाले 1000 साल वेलनेस के हैं। लोग जिंदा रहना चाहेंगे, जिंदा रहना चाहेंगे, जिंदा रहना चाहेंगे। उसके लिए वो किसी भी हद तक अपने आप को एजुकेट करेंगे और उनके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, वेलनेस का फ्यूचर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है आने वाले समय की, डायरेक्ट सेलिंग भी और वेलनेस भी। और इसमें जाने अनजाने में आज हम आप सब लोग हैं। दोस्तों, आज यही एक वो इंडस्ट्री है जो चल रही है। यही वो इंडस्ट्री आज भी लोगों के चेक बन रहे हैं। यही वो इंडस्ट्री है जहां के प्रोडक्ट खा के लोग अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। जिंदगी बचा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। यही वो इंडस्ट्री है। क्यों? इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट किसी कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता। इसमें प्रोडक्ट लोगों के अपनत्व को ध्यान में रख के बनाया जाता है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट दुकान से नहीं बिकता। हमारा प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट सेलर अपने चाचा को, मामा को, चाचा को, फूफी को बेचता है। तो हमें पहले समझना पड़ता है कि उसकी इज्जत का सवाल है, उसकी फेस वैल्यू का सवाल है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो उसका चाचा, मामा, फूफा आकर उसको उलाना देगा, बोलेगा तूने मुझे क्या दिया। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात समझाने कौन जा रहा है? ये बात समझाने कोई MBA क्वालिफाइड, MTech क्वालिफाइड, BTech क्वालिफाइड नहीं जा रहा। ये बात समझाने किसान का बच्चा जा रहा है, एक गरीब का बच्चा जा रहा है, एक मिडिल क्लास जा रही है, एक लोअर मिडिल क्लास जा रही है। तो लोगों ने ईगो पाल रखी है कि डायरेक्ट सेलिंग वाले साले बेवकूफ बनाते हैं, ये कंपनी वाले पागल बनाते हैं। हाँ, हमने पागल बनाते हैं हम। ये ईगो जो पाल रखी है, समाज से मैं बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता समाज, वो समझो ये ईगो जो तुमने पाल रखी है, इस ईगो से बाहर आओ। आने वाला फ्यूचर वेलनेस का है। आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विद वेलनेस कंपनी का है। दोस्तों,